नमस्कार। महाराष्ट्र में अमित शाह के कदम रखते ही उद्धव सरकार में भूचाल आ गया। अगाड़ी गैंग के नेताओं की टेंशन बढ़ गई कि अब अमित शाह पता नहीं कौन सा बड़ा एक्शन ले लेंगे, क्योंकि अजीत पवार और उनकी गैंग पर हाल ही में सहकारी बैंकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। ऐसे में सहकारिता विभाग अमित शाह के अंडर में आता है तो कुछ बड़ा होने का डर पवार गैंग को सताने लगा। अमित शाह द्वारा लिए जाने वाले एक्शन के डर ने अगाड़ी गैंग में हड़कंप मचा करके रख दिया। अमित शाह अहमदनगर में सहकारिता विभाग के अधिकारियों से बैठक करने के लिए पहुंचे तो उद्धव सरकार के घोटालेबाज नेताओं के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल अमित शाह अहमदनगर में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ना लाजमी थी, क्योंकि अगाड़ी गैंग के सहकारिता विभाग में एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में अजीत पवार सहित पवार परिवार के साथ साथ एनसीपी के कई नेताओं पर सहकारिता विभाग में घोटाले का आरोप लगा हुआ है। सहकारिता विभाग पर एनसीपी का लंबे समय तक कब्जा रहा और उसी दौरान अजीत पवार पर 25,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा था। इस घोटाले के जांच की आंच पवार परिवार के साथ साथ एनसीपी के कई नेताओं तक पहुंच चुकी है, जिससे एनसीपी प्रमुख शरद पवार मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब सहकारिता विभाग अमित शाह के अंडर में आता है, जिससे एनसीपी नेताओं पर शाह का शिकंजा बढ़ना लाजमी है। दरअसल अमित शाह ने अहमदाबाद में सहकारिता विभाग के अधिकारियों से बैठक कर सहकारिता विभाग में हुई लूट खसोट की सारी जानकारियां भी हासिल की, जिससे एनसीपी नेताओं में खलबली मच गई। इसी कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कर उसे और अधिक सक्षम बनाते हुए आगे ले जाएंगे। इस क्षेत्र में पक्षपात और भेदभाव को मूक दर्शक बन करके देखने की बजाय उसे दूर किया जाएगा। सहकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य बैंकों के कामकाज में सुधार की दिशा में तेजी से प्रयास है वो शुरू कर दिया गया है। अमित शाह ने भ्रष्टाचार पर उद्धव गैंग को साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली, जिसके बाद उद्धव के नेताओं और उनके मंत्रियों के पसीने छूट गए। अमित शाह ने साफ शब्दों में उद्धव सरकार को धमकी देते हुए कहा कि राजनीति से ऊपर उठ करके काम कीजिए, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। शाह ने आगे कहा कि राज्य सरकारों को राजनीति से ऊपर उठ करके सहकारिता विभाग को देखना चाहिए, वरना मैं मूक दर्शक बन करके नहीं बैठ सकता। मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि सहकारिता विभाग मेरे अंडर में आता है, इसलिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहां कह रहा हूं कि आप सबको इससे ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। सहकारिता विभाग में हुए घोटालों के खिलाफ अमित शाह की हुंकार ने महाराष्ट्र की राजनीति में भगदड़ मचा दी है। यानी कि आने वाले वक्त में अमित शाह सहकारिता विभाग के घोटालेबाज नेताओं पर तगड़ा एक्शन लेने वाले हैं, जो उद्धव सरकार के लिए सिरदर्दी बन गया है। इसी के साथ साथ अमित शाह ने अपने पुणे के कार्यक्रम में शिवसेना द्वारा कांग्रेस और एनसीपी के सामने घुटने टेकने पर भी तंज कसा। शाह ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा करके चुनाव प्रचार किया और बीजेपी से गठबंधन कर एनसीपी कांग्रेस के सामने विधानसभा चुनाव लड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की लालसा में उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के सिद्धांतों से समझौता कर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सोनिया माता के सामने घुटने टेक करके भारतीय जनता पार्टी से धोखा किया। ये तो हम सभी जानते हैं कि शिवसेना अपने प्रचार में उद्धव ठाकरे की फोटो से 4 गुना बड़ी फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगाते थे, लेकिन जब सीएम गद्दी पर बैठने की बारी आई, सरकार बनाने की बारी आई, तो उद्धव ठाकरे ने अपने ही 25 साल पुराने साथी शिवसेना को ठुकरा दिया। साथ ही अमित शाह ने कहा कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली सरकार 3 अलग अलग साइज के पहियों वाले टेम्पो की तरह, एक रिक्शे की तरह, जो तीनों ही टायर अलग अलग दिशा में जा रहे हैं और अगाड़ी सरकार के टेम्पू के तीनों ही टायर है वो पंचर भी हो चुके हैं। शाह ने आगे कहा कि अगाड़ी गैंग का टेम्पू चलता नहीं है, सिर्फ धुआं फेंक करके प्रदूषण बढ़ा रहा है और ये जिस तरह से महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, ये इस पर स्टिक भी बैठ रहा है। अमित शाह ने इसी पंचर 3 पहियों के रिक्शा वाली सरकार के गिरने की भविष्यवाणी भी कर दी है। शाह ने कहा कि पुणे बीएमसी चुनाव परिणाम के बाद
अघाड़ी गैंग में आपसी फूट है वो जन्म लेगी, जिसके कारण महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार गिरना तय है। पुणे के कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने उद्धव सरकार के खिलाफ हुंकार भर ली है, जो निश्चित तौर पर मार्च 2022 में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने के सपने को साकार भी कर सकती है। नारायण राणे द्वारा मार्च 2022 तक एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में आपसी दरार के चलते उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी की गई थी, जो अब सच होते हुए भी देखी जाएगी, क्योंकि अब हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने बोल दिया है कि पुणे बीएमसी चुनाव के बाद तीनों ही पार्टियों में आपसी दरार पड़ेगी और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस में पहले से ही काफी ज्यादा दरार पड़ी हुई है और इसीलिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के तीनों टायर पंचर हो चुके हैं और ये पंचर जो टेम्पू है वो ज्यादा लंबा सफर तय नहीं करेगा। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में पुणे बीएमसी चुनाव के बाद एक बड़ा भूचाल आएगा, ये तो तय है। बातों ही बातों में अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया कि मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरफ सहकारिता विभाग के भ्रष्टाचारी नेताओं पर अमित शाह ने कड़ा शिकंजा कसने की चेतावनी दे दी है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर के भी संकेत दे दिए हैं। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में एनसीपी जो शिवसेना और कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है उसका सहकारिता विभाग पर काफी लंबे समय तक कब्जा रहा था और उसी दौरान एनसीपी के कई नेता और कई मंत्रियों पर जो कहीं ना कहीं घोटालों के आरोप लगे थे। खुद जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के अजीत पवार, उन पर 25,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है और उसकी जांच की आंच कहीं ना कहीं एनसीपी के कई नेताओं तक पहुंच रही है, पवार गैंग पर पहुंच रही है और उसमें शरद पवार सहित पवार परिवार फंसता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों ही ईडी ने 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति पवार परिवार की जब्त कर ली थी और अब जिस तरह से सहकारिता विभाग को लेकर के अमित शाह ने बड़ा एक्शन लेने की ठान ली है, बड़ा एक्शन लेकर के जो पवार परिवार के खिलाफ जांच की रफ्तार है उसको तेज करने की हुंकार भरी है, उससे एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में खलबली मची हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अपनी सीएम कुर्सी खोने का डर भी सताने लगा है। हो सकता है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार इसी जांच की आंच से बचने के लिए, इसी जांच की रफ्तार कम करने के लिए अमित शाह के सामने घुटने टेक दे और शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना से अपना समर्थन भी वापस ले सकते हैं। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अमित शाह के 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन में खलबली मची हुई है। 2 से 3 दिनों के अमित शाह के दौरे ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक बार फिर से दरार पैदा करने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भ्रष्टाचारी नेताओं पर अमित शाह की हुंकार को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या अब सहकारिता विभाग में जो 25,000 करोड़ रुपए के घोटाला करके जो अजीत पवार बैठे हैं, इसके अलावा एनसीपी के अन्य नेता बैठे हैं, उन पर अब बड़ा एक्शन अमित शाह लेंगे? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।